Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a very famous novel by Muriel Spark that is The Prime of Miss Jane Brodie. फ्रेंड्स, ये जो जीन ब्रोडी हैं ये एक टीचर हैं एक स्कूल में, स्कॉटलैंड के एक स्कूल में जिसका नाम है मार्शिया ब्लेन स्कूल। अब इसमें क्या होता है कि इस नोवेल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया गया है क्योंकि इसके पास 6 गर्ल्स हैं जो 10 साल की हैं, जिसको इन गर्ल्स के सेट को ब्रूडी सेट कहा जाता है। और इनका ग्रुप मतलब ये अलग से इन लड़कियों को पढ़ाती हैं करिकुलम के अलावा, और ये चाहती हैं कि ये जो लड़कियां जो हैं ये इनकी बेस्ट ऑफ बेस्ट बनेंगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पब्लिश कब हुआ था, 1961 में। एंड ये फेमस नोवेल है जिसमें हम बात करेंगे इसके जो टीचर है और इसके स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही साथ में हम एक और चीज़ देखेंगे इस नोवेल में कि जैसा कि साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जैसा भी हम बच्चे को जब उसका प्राइम टाइम होता है, जब उसका बचपन होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर हम उनको जिस तरीके से पाल पोस कर बड़ा करेंगे उसका इम्पैक्ट ज़िंदगी भर होता है। तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। और साथ ही साथ में जहाँ ये भी बताया गया है कि जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं पे धोखा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं इसमें मिस जीन ब्रूडी जो हैं, जैसा कि मैंने बताया ये एक स्कूल में पढ़ाती हैं स्कॉटलैंड की, और इसी का जो सेट है गर्ल्स का 6 गर्ल्स का। तो ये जो 6 गर्ल्स हैं सैंडी, रोज, मैरी, मोनिका, जेनी एंड यूनिस। अब इसमें सैंडी जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी गर्ल है क्योंकि मिस जीन को बाद में टेस्ट करके ये पता चलता है कि सैंडी ही है शायद जिस पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। रोज जो है वो मोस्टली जो इनका एक टीचर है टेडी नाम का, इसके लिए मतलब ये आर्ट टीचर है तो इसके लिए मॉडल का काम करती है कि हमेशा इसको ये इसके घर जाती रहती हैं और इस पे ये पेंटिंग बनाते रहते हैं, मतलब एज ए मॉडल यूज़ करके टेडी जो है पेंटिंग करते हैं। मैरी जो है बहुत डिम विट है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इसे बलि का बकरा बना सकता है, किसी की कोई गलती हो तो ये इस पे डाल दो। मोनिका जो है ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बाद में ये साइंटिस्ट भी बनती है। जेनी जो है ये अपनी ब्यूटी के लिए फेमस होती है। यूनिस जो है ये अपने जिम्नास्टिक्स के लिए। इसमें इन 6 गर्ल्स में एक गर्ल बाद में ऐड होगी जिसका नाम जॉयस एमिली है, और ये मार्शिया ब्लेन स्कूल में बाद में आती है और इस सेट में शामिल होती है। टेडी जो है वो एक आर्ट टीचर है इसी स्कूल में, सेम स्कूल में, और जो गॉर्डन लॉथर हैं ये एक मतलब सिंगिंग के टीचर हैं। मिस मैकाय जो है ये हेडमिस्ट्रेस हैं जो मिस जीन ब्रूडी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ये सिस्टम सही है कि बच्चों को अलग से आप सेपरेट करके कुछ अलग चीज़ें पढ़ाओ। तो ये उनके समझ में नहीं आता था कि ये किस तरीके से एजुकेट कर रही हैं अपने बच्चों को। और मिस लॉकहार्ट जो है केमिस्ट्री टीचर हैं, बाद में चलकर ये शादी कर लेती हैं गॉर्डन से, मतलब जो इस स्कूल का सिंगिंग टीचर है उससे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नोवेल की, और फ्रेंड्स नोवेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 1930s की स्टोरी है, अब 36 है, 1936 चल रहा है एट प्रेजेंट नोवेल में, और इसमें बताया जाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो 3rd पर्सन ओमनिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी स्टार्ट होती है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। तो 10 साल की लड़कियां हैं जिनका नाम है सैंडी, रोज, मैरी, जेनी, मोनिका एंड यूनिस। तो ये मिस जीन ब्रूडी जो हैं इनको अपने पास में रखती हैं। इनको इनकी प्राइम एज में मतलब 10 साल की उम्र में इनकी जो टीचर हैं इनको अलग से इनका ग्रुप बना के एजुकेट करना चाहती हैं। एक वो एक्चुअल में जैसा कि एजुकेशन का मतलब होता है, जैसा कि साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों को एक्सपेंड करो, उनकी नॉलेज को एक्सपेंड करो, तो यहाँ पे भी वो वही चीज़ करना चाहती हैं। तो मतलब करिकुलम से हट के बहुत कुछ करती हैं ये। बाकी टीचर्स को ये समझ में नहीं आता है लेकिन इसे इन लड़कियों को इसी तरीके से पढ़ाना है। मतलब वो ट्रैवल, हिस्ट्री सब कुछ बताती हैं, फासिज्म तक भी बताती हैं, और अपनी पर्सनल लव लाइफ में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, वो उनको बताती रहती हैं, और जो गर्ल्स हैं वो भी इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं।
अब यहाँ पे जो 6 लड़कियां हैं इसके ग्रुप की, यहाँ पे जो पूरा जो ये ग्रुप बना रखा है ब्रूडी सेट जिसे कहते हैं, अब ये स्कूल से बिल्कुल अलग सा हो गया है, क्योंकि इसमें जो मैम है मिस जीन, ये कहती हैं कि मेरी जो ये 6 गर्ल्स हैं ये बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं इस मतलब पूरे ग्रुप में, मतलब पूरी स्कूल में बेस्ट हैं। अब यहाँ पे बाद में ये पता चलता है कि इसी सेट की एक लड़की ने बाद में मिस ब्रूडी को धोखा भी दिया है। अब उसके टीचिंग कैरियर को आप ये कह सकते हो ख़त्म कर दिया है, और जो कि वो मर जाती है तब भी उसे ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में उसको धोखा किसने दिया था। तो अब हम हमारी स्टोरी शुरू करते हैं, बाद में हमें पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो जूनियर स्कूल में लड़कियां पढ़ रही हैं, 10 साल की हैं। इनके सिंगिंग टीचर का नाम जैसा कि मैंने बताया है कि गॉर्डन है। अब गॉर्डन लॉथर जो हैं ये, और दूसरे हैं आर्ट मास्टर जो हैं मिस्टर टेडी। अब मिस्टर टेडी जो हैं वो मैरिड हैं और उनके 6 बच्चे हैं, एक रोमन कैथोलिक हैं, लेकिन ये दोनों ही पर्सन जो हैं ये मिस ब्रूडी से लव करते हैं। दोनों ही टीचर्स लव करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस ब्रूडी जो हैं वो मिस्टर टेडीज को लव करती हैं। अब मिस ब्रूडी जो हैं कुछ ज़्यादा अपने लव को आगे नहीं बढ़ाती हैं, सिर्फ वो मिस्टर टेडी से सिर्फ एक किस एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि ये मैरिड है, तो वो इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाती हैं। और ये जब किस होता है मिस्टर टेडी एंड मिस ब्रूडी के बीच में, तो इसको मोनिका देख लेती है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो गर्ल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मिस ब्रूडी की लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। तो यहाँ पे जो उसका अफेयर है अब मिस ब्रूडी का, वो जो इनके जो दूसरे जो टीचर थे गॉर्डन, उनकी तरफ, या फिर गॉर्डन लॉथर कह सकते हैं, लॉथर की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो बैचलर है। अब यहाँ पे जो मिस्टर टेडी हैं उनसे कम हो जाता है, जैसा कि वो मैरिड हैं। और यहाँ पे जो 2 साल हैं जूनियर स्कूल की वो निकल चुकी हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं वो अपने अपने कामों में लगी रहती हैं, और उसकी जो टीचर हैं उनकी लाइफ में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो सैंडी है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो मिस ब्रूडी की जो लव लाइफ है उसको इमेजिन भी करती रहती है, तो मिस्टर लॉथर के साथ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जो लड़कियाँ हैं वो प्रमोट हो जाती हैं, सीनियर स्कूल में जाती हैं, और अब वो 12 साल की हो चुकी हैं। सारी जो गर्ल्स हैं वो मिस ब्रूडी से तो अलग हो चुकी हैं, लेकिन मतलब ये जो ब्रूडी सेट है ये अभी भी इतनी ही आइडेंटिटी रखता है जितना कि वो पहले, क्योंकि मिस ब्रूडी जो हैं उनके टच में हैं, और वो स्कूल आवर्स के बाद में उनको बुलाती है अपने घर पे, और उनसे मिलती है, उनसे बातें करती है। ये सारी चीज़ें हेडमिस्ट्रेस मिस मैकाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो चाहती हैं इनमें ये सब कुछ, ये जो ब्रूडी सेट है ये टूट जाए, और ये जो टीचर हैं इनको भी वो निकालना चाहती हैं मिस जेन ब्रूडी को, क्योंकि उनका ये जो पढ़ाने का और ये स्पेशल से अलग से ग्रुप बनाना और ये सब कुछ उसे पसंद नहीं होता है। लेकिन मिस मैकाय निकाले कैसे? उसके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई भी रीज़न या कॉज नहीं है जिसकी वजह से वो निकाल सके, क्योंकि बिना सफिशिएंट कॉज के वो किस तरीके से उसको डिसमिस कर सकती है। मिस मैकाय जो है उसको बहुत बार मतलब ऐसा रीज़न ढूंढने की कोशिश करती है, बहुत बार मिस ब्रूडी से कहती भी है कि शायद तुम्हारे लिए हमारा ही स्कूल अच्छा नहीं है, तुम्हें कोई अदर स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन मिस ब्रूडी इस बात को मना कर देती है कि मैं कोई और स्कूल चेंज नहीं करूँगी, मैं यहीं पे रहकर और इसी तरीके से पढ़ाऊँगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स इस नॉवल में, जैसे कि कर्स सिस्टर्स हैं, जो इनके यहाँ पे जो ये टीचर है लॉथर, इनके यहाँ पे एज ए हाउसकीपर का काम करने जाती हैं, और इस स्कूल में वो सीविंग का काम करती हैं। सीविंग मतलब सिखाती हैं बच्चों को। यहाँ पे ये बात जब मिस ब्रूडी को पता चलती है तो वो मिस्टर लॉथर के वहाँ पे ये दोनों जो सिस्टर्स हैं वो ना जाएं, कर्स सिस्टर्स, तो वो वहाँ पे जाने लग जाती है और मिस्टर लॉथर के लिए कुकिंग वगैरह भी करने लग जाती हैं। अब गर्ल्स वहाँ पे आती जाती रहती हैं और मिस्टर लॉथर को के सामने मिस ब्रूडी मोस्टली बातें करती रहती हैं मिस्टर टेडी का। तो मिस्टर लॉथर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब भी मिस्टर टेडी से मतलब प्यार करती है
या फिर उसको भूल नहीं पाई है। यहाँ पे जो अदर गर्ल्स हैं वो जैसे कि स्पेशली जो रोज़ है, रोज़ के कुछ ऐसे ही है कि वो मोस्टली पोज वगैरह देती रहती है मिस्टर टेडी के लिए। तो जब वो पेंट करते हैं तो और मोस्टली जब वो पोज तो रोज़ देती है, लेकिन उस जो पेंटिंग बनाते हैं उस वो मोस्टली रिजेंबल करती है मिस ब्रूडी से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिस्टर टेडी भी मिस ब्रूडी से प्यार करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि सैंडी जो है वो मिस्टर टेडी के यहाँ पे जाती है। जब रोज़ वहाँ पे पोजेस वगैरह देने के लिए जाती है तो सैंडी भी जाती है और मिस्टर टेडी उसे किस करते हैं, लेकिन क्यों किसी को इस रीज़न का नहीं पता चलता है। अब यहाँ पे जो ब्रूडी सेट है अब वो 16 साल का हो चुका है, 16 इयर्स की हो चुकी हैं वो गर्ल्स। और मिस ब्रूडी जो हैं वो गर्ल्स को टेस्ट करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाती हैं कि सैंडी पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ और ये सबसे मतलब ट्रस्ट वर्दी लड़की है। तो मिस ब्रूडी जो हैं वो ये जानना चाहती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब भी चाहती थी मिस्टर टेडी को। तो वो यहाँ पे जो मिस ब्रूडी है वो सैंडी को काम सौंपती है कि तुम एक नज़र रखना रोज़ पे कि रोज़ और मिस्टर टेडी के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि रोज़ ब्यूटीफुल भी है और हो सकता है क्योंकि ब्रूडी सेट में सबसे सुंदर होने के कारण और यहाँ पे पोज देने के लिए वो उसके वहाँ पे जाती है मिस्टर टेडी के यहाँ, तो मे भी अफेयर हो सकता है उनके बीच। अब यहाँ पे वो जो है दूसरी तरफ, अब जो मिस्टर लॉथर की तरफ उसका जो प्यार बढ़ रहा था मिस ब्रूडी का, अब वो मिस्टर लॉथर को नेग्लेक्ट करने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर लॉथर जो हैं वो मिस लॉकहार्ट से, जो केमिस्ट्री टीचर होती है, साइंस टीचर होती है, उससे शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट की एंट्री होती है, जॉयस एमिली की। अब वो जब आती है तब मतलब बहुत ज़्यादा रीच चाहिए और यहाँ पे वो कोशिश करती है ब्रूडी सेट में शामिल होने की, लेकिन ये जो गर्ल्स हैं ये बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं कि उनके सेट में कोई और एंट्री करे। लेकिन मिस ब्रूडी न जाने क्यों उसे इसमें शामिल कर लेती हैं और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे इस एमिली को इंटरेस्ट होता है स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करने, मतलब फ़ाइट करने का, और नेशनलिस्ट की साइड से। तो यहाँ पे उसको मिस ब्रूडी है वो बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है कि ठीक है तुम जा सकती हो, और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको वो पसंद करती है। और उसके बाद में वो इतना ज़्यादा एनकरेज कर देती है मिस ब्रूडी उसे कि वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी। तो एक बार वो भाग भी जाती है, ट्रेन में जाती है, लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है उस पर अटैक होता है और वो मार दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओरिजिनल ब्रूडी सेट ही बचता है। अब वो 17 इयर्स के हो गए हैं और जब वो मरती है एमिली, उस टाइम पे स्कूल में साइलेंस वगैरह रखा जाता है और मतलब उसको मिस जेन ब्रूडी को बहुत फील भी होता है इस चीज़ के लिए कि शायद उसने इतना इनकरेज नहीं किया होता तो शायद उसकी मौत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती हैं, सब नॉर्मल चलता रहता है। और अब जो ब्रूडी सेट है वो 17 साल का हो चुका है, अपनी स्कूल का फाइनल ईयर है और वो अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी में है कि उसके बाद में जो उनको लाइफ में जो करना है वो करेंगी। यहाँ पे जिस तरीके से कि मैरी और जेनी जो हैं उन्होंने तो फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए, क्योंकि मैरी जो है वो एक टाइपिस्ट बन गई और जेनी जो है वो एक्टिंग करने लग गई। यूनिस जो है वो नर्स बन गई और मोनिका एक साइंटिस्ट बन गई। रोज़ जो है उसको अपना एक हस्बैंड मिल गया, मतलब उसने शादी कर ली। और सैंडी जो है वो अभी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बाद जो मिस्टर टेडी है उसके प्यार में है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो पेंटर माइंड है, इस तरीके की चीज़ें उसे बहुत पसंद होती हैं। तो सैंडी और रोज़ दोनों ही उसके लिए, उसकी जो मिस्टर टेडी की जो पेंटिंग्स होती थी उसमें उसके लिए मॉडल का काम करती थी। लेकिन सैंडी को पता था कि मिस ब्रूडी जो हैं उसको ऐसा लगता है कि रोज़ के बीच में और मिस्टर टेडी के बीच में कुछ चल रहा है जिसका फ़ायदा सैंडी उठाती है। रोज़ जो है वो ऐसा कुछ नहीं करती, हाँ वो इंटरेस्टेड होती है मोस्टली ऐसी चीज़ों में और जो मेल होते हैं उनमें इन्वॉल्व भी होती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ इनके बीच में नहीं होता है, लेकिन रोज़ एंड मिस्टर टेडी के बीच में। अब 18 इयर्स की हो चुकी है सैंडी और मिस्टर टेडी के साथ में उसके घर पे जब उसकी वाइफ और बच्चे नहीं होते हैं, हॉलीडेज़ पे होते हैं, तो वो 5 वीक्स के लिए वहाँ पे रुकती भी है। मतलब वो
उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसके साथ में अफेयर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सैंडी का जो इंटरेस्ट है और उसका जो माइंड है वो देखती है कि उसमें तो है मिस्टर टेडी में, लेकिन उसे बाद में ये चीज़ें लगने लग जाती हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टर टेडी की पेंटिंग्स में अभी भी मिस जेन ब्रूडी का ही रिजेंबल नज़र आता है, कि ऐसा लगता है कि उसी की ये पेंटिंग कर रहे हों, तो शायद अभी भी वो मिस ब्रूडी से लव करते हैं। इसलिए ये चीज़ सैंडी को पसंद नहीं आती है और सैंडी डिसाइड करती है उसको छोड़ने का, और वो रोमन कैथोलिक रिलीजन को अपना लेती है और सैंडी बन जाती है एक नन। अब यहाँ पे क्या होता है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि मुझे इसका जो कैरियर है मिस ब्रूडी का उसे ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए सैंडी मिलती है मिस मकाय से। कहीं ना कहीं वो जेलस भी होती है कि अभी भी मिस्टर टेडी जो हैं वो मिस ब्रूडी से लव करते हैं, इसलिए भी करती है शायद, और उसके मिस मकाय के सामने जाकर एक रीज़न, एक कॉज दे देती है अब कि उस मिस ब्रूडी को वो किस तरीके से अपने स्कूल में से निकाल सकती है। वो कहती है अपनी हेडमिस्ट्रेस से कि ब्रूडी जो हैं वो हमें फासिज्म, मतलब मुसोलिनी का जो तानाशाह था उसके बारे में बताती है, फासिज्म से रिलेटेड है मुसोलिनी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वो उसको बताती है सब कुछ, कि वो इस तरीके से हमें रिलीजियस चीज़ों को बताती है कि, और यहाँ पे वो जितना कुछ बताती है अपनी हेड मिस्ट्रेस को, उसकी ये जो टैक्टिक है वो कामयाब भी हो जाती है, और यहाँ पे जो है वो निकाल दी जाती है, मतलब मिस ब्रूडी जो है वो स्कूल से निकाल दी जाती हैं। और कुछ टाइम बाद में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1 साल बाद में मिस ब्रूडी जो हैं वो मर जाती हैं, लेकिन उसे तब तक भी नहीं पता होता है कि किसने उसको धोखा दिया है, कि सैंडी ही वो लड़की थी जिसने उसे धोखा दिया है। तो अब उसके मरने के बाद में जो सैंडी है वो अपना नाम चेंज कर लेती है, सिस्टर हेलेना बन जाती है और एक नन होती है। साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ देखते हैं कि धोखा वही होता है जहाँ पे विश्वास होता है। जब विश्वास ही नहीं करती सैंडी पे तो शायद इतना कुछ होता भी नहीं। तो यहाँ पे अब जब वो नन बन चुकी है, साइकोलॉजी पे बुक्स वगैरह भी लिखती हैं सैंडी, तो यहाँ पे एक बार एक यंग मैन आता है इंक्वायरी करने के लिए, मतलब एज ए इंटरव्यूअर। तो वो विजिट करता है सैंडी को और उसके कॉन्वेंट में, और वहाँ पे जाकर उसे पूछता है कि मतलब उसने जो बुक लिखी है साइकोलॉजी की उसके बारे में पूछता है, और उसके बाद में ये भी पूछता है कि तुम्हारी लाइफ पे, सैंडी से ये पूछता है कि मेन इन्फ्लुएंस किसका रहा है, कि मतलब स्कूल ईयर्स में, और मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस रहा हो तुम पे, लिटरेरी, पॉलिटिकल, पर्सनल, कैसा भी। तो उसको शायद एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि सैंडी कुछ और आंसर करेगी, लेकिन सैंडी आंसर करती है कि देयर वॉज अ मिस जेन ब्रूडी इन हर प्राइम, मतलब उसकी जब वो प्राइम एज में थी उस टाइम पे उसके ऊपर जो इम्पैक्ट था सबसे ज़्यादा वो मिस जेन ब्रूडी का ही पड़ा है। तो एट द एंड फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि बच्चे को जब उसके प्राइम टाइम होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, जब उसकी ग्रोइंग एज होती है, तब उसे जो सिखाया जाता है, जिस इंसान से वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, उसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe.